तैमूर अंसारी, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिल जाओगे। मुझे तो हमेशा से ऐसे लगता था जैसे तुम्हारे जैसे शहजादे सिर्फ मेहर जैसी लड़कियों को मिलते हैं। लेकिन देखो, जिस लड़की की मोहब्बत में 2 दिन पहले तक तुम मरी जा रहे थे, आज उसकी जगह पे मैं बैठी हूं। अब यकीन हो गया मुझे कि किस्मत किसी भी वक्त आप पे मेहरबान हो सकती है। मिसेस तैमूर अंसारी, मिसेस अनाया तैमूर। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। मेरा ख्याल है तुम चेंज कर लो, काफी रात हो गई। मैं भी थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। वो आज बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी डिस्टर्ब, थोड़ी टेंस्ड। कुछ कुछ अपनी और बहुत खूबसूरत। उसका अंदाज, उसकी बातें, उसका होने का एहसास, उसकी मोहब्बत अपने दिल के हाथों, मैं बहुत पहले ही हार चुका हूं। अरे, आप सोए नहीं? मेरे इकलौते बेटे की बर्थडे। जीते रहो। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें वो हर चीज मिले जो तुम्हारी ख्वाहिश। 4 साल इंतजार किया कि इस तरह से विश करूँ तुम्हें। अरे, इतना हैंडसम बेटा आपके पास, आप इतनी डाउन क्यों हैं? चेहरा क्यों उतरा? खुश। बाय द वे, मैं केक भी लेकर आया था। आप लोगों के बेडरूम पे नॉक किया मैंने, लेकिन कोई आंसर नहीं था। कुछ पता चला कि डैड सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्यों चले गए थे? तुम्हें तो पता है
को सर में दर्द हो तो क्या हालत हो जाती है, इसीलिए। सर में दर्द तो होगा, हर वक्त हर किसी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। आपको पता है उन्होंने मेहर को भी टॉन्ट किया। छोड़ो बेटा, मत पढ़ो इन सोचो में, बदलना तो है नहीं उन्होंने। अच्छा रात बहुत हो गई, सो जाओ। क्या मतलब सो जाओ? मेरा केक नहीं काटना मॉम। अरे कम ऑन, आफ्टर ऑल 4 साल हो गए हैं। चलें? क्या हुआ, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, जाओ चेंज कर लो। जी नहीं तैमूर, आप सोना नहीं चाहते। आप तो मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहते कि मेरी तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं। मेहर होती ना अगर अभी यहाँ मेरी जगह, तो अब देखती मैं आपकी खुशियां। अनाया, अगर इसी तरह बार बार मेहर का नाम हम दोनों के बीच में लाओगी ना, तो हमारी मैरिड लाइफ कभी खुशियों से नहीं भरेगी। आज वहां मैरिज हॉल में फारिज ने भी उसका जिक्र छेड़ दिया, इसलिए तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया था ना। बाद में सब मुझसे पूछ रहे थे कि अनाया को क्या हो गया, अनाया को क्या हो गया। तो कहते ना थे ना आपने उनसे कि अनाया को बहुत बुरा लगा, तकलीफ हुई थी मुझे तैमूर। तकलीफ हुई थी उस लड़की को अपने सामने देख के जिससे आप मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे जिससे आप। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरी लाइफ पार्टनर बनो, मेहर की कंपेटिटर नहीं। अगर देखा जाए तो मेरे माजी में मेहर ही मेहर। यही सोचती रहोगी तो हम कैसे खुश रह पाएंगे? लेकिन तैमूर, आपने तो एक नजर मुझे देखा भी नहीं। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात, क्या ऐसे कोई वेलकम करते अपनी लाइफ पार्टनर को पहली दफा? अब देख रहा हूं ना, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो, जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई, एटलीस्ट मेरी मेंटल कंडीशन को ही समझ लो। आपका कहने का मतलब है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं? हरगिज नहीं, मैंने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर कॉम्प्रोमाइज किया होता ना, तो आज तुम्हारी जगह मेहर होती। हमारी शादी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज कैसे आया ये तुम अच्छी तरह जानते। तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया। बस मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि खुद को और मुझको इस नए रिलेशनशिप को समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। लाइट ऑफ कर देना, मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं। हमारी बेटी हमसे बहुत दूर हो गई है। कल भी शादी हॉल से हमारे साथ नहीं आई, घर आके भी कोई बात नहीं की, न खाना खाया। हाँ, फारिस भी यही कह रहा था कि तैमूर के निकाह के वक्त वो हॉल से बाहर निकल गई थी, बहुत डिस्टर्ब थी। वो तो फारिस की बर्थडे थी इसलिए उसके साथ चली गई।
वरना तो शायद अकेले घर आना चाहती थी। फारिस से तो मुझे बहुत ढारस है, वरना मेहर को तन्हा संभालना मुश्किल था। आपने बहुत बड़ी गलती की। जब उसने शोर की सीढ़ी पे पहला कदम रखा था तो आपको उसको सब कुछ सही से बता देना चाहिए था। वो तो आपसे हर बात शेयर करती थी ना, और आपने उसी से इतना बड़ा सच छुपाया। वो बहुत हसास है, टूट के रह गई है। वो तो हमारे सामने अपने आप को बड़ा कंपोज्ड रखती है। इसी बात का गिल्ट मुझे खाया जाता है। वो बिल्कुल खामोश हो गई। अडॉप्शन की बात पे ना कोई गिला करती है, न शिकवा न शिकायत। खैर, बहरहाल आप ऑफिस जाएंगे? हाँ, बेटी की शादी की वजह से छुट्टी ली थी। अब वजह ही नहीं रही तो घर बैठ के क्या करूंगा। तो ठीक है, आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। Happy birthday, boy. अरे Your gift. थैंक्स डैड। Stay blessed always. बैठ जाओ, नाश्ता करो। डैड, आप नाश्ता नहीं करेंगे? वो रात को दावत में मैंने इतना कुछ खा लिया कि अब तक हजम नहीं हुआ मुझे। लेकिन तैमूर की शादी पे तो आपने कुछ नहीं खाया। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खा लिया, बाकी क्या बचा? किस धोखे की बात कर रहे हैं डैड? मैं समझा नहीं। Anyway, आज तुम्हारे लिए स्पेशल डे है। हाँ, स्पेशल तो है। आज ऑफिशियली पाकिस्तान में अपना पहला केस हैंडल करने जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। गुड डे। मॉम, ये डैड किस धोखे की बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता। नाश्ता करो। मलिहा, मलिहा, जी जी जी, कितनी फर्माबरदारी से, कितनी शराफत से हर वक्त मेरे सामने जी 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 करती रहती हो तुम। मुझे पता ही नहीं चला कि एक आम सी औरत के पीछे इतना चालाक, इतना मक्कार चेहरा मौजूद है जो 24 साल तक मतवातिर अपने शौहर से अपनी शादी से पहले का कारनामा छुपा रही है। बस अब बोल रही, आज का पूरा दिन है तुम्हारे पास। भैया जो कुछ कहना सच कहना,
आज ही मैं तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूंगा, किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जब लोगों को यह पता चलेगा कि 24 साल की रिफाकत निभाने के बाद इसके शौहर ने इसको घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। आज का पूरा दिन है तुम्हारे पास, भैया जो कुछ कहना सच कहना, वरना आज ही मैं तुम्हारा हिसाब बेबाक करूंगा, किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अजमत जी मुझे एक कप चाय बना दो, सिर में बहुत दर्द है। चाय क्यों? आप बैठे, मैं आपको नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं, बस एक कप चाय थी तो मैं स्लाइस पे मक्खन लगा के खा लूंगी। बटर लगा सकती हो तो चाय भी खुद बना सकती हो। देख नहीं रही, अजमत मेरी बहू के लिए नाश्ता बना रही है। मैं तो समझ रही थी मेहर कि अभी तक तुम्हें अपनी औकात पता चल गई होगी, लेकिन तुम तो इस घर के नौकरों के ऊपर इस तरह रोब जमा रही हो अभी भी, जैसे मालकन। जो तुम्हें इस घर में लेके आई थी, तुम उसके पास क्यों नहीं चली जाती रहने के लिए? लोग तो मुलाजिम भी इतने ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ नहीं रखते। भाई साहब ने बेटी पाल ली, हैरत है। छोटी बेगम, नाश्ता तैयार है। मेहर बीबी आप बैठे, मैं 2 मिनट में चाय बना देती हूँ। नहीं, रहने दो। अजमत, तुम इस घर की मुलाजमा हो, मेहर की नहीं, इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। तुम्हें पता है ना, मेरी बहू का आज इस घर में पहला दिन है, उसे फुल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, समझ गई? जी। क्या हो रहा है सायरा? मेरे ही घर में मेरी बेटी से इस अंदाज में गुफ्तगू? बस बस भाई साहब, अब तो मुलाजमों को भी पता चल चुका है कि वो आपकी बेटी नहीं है, इसलिए ये कैसेट प्ले करना तो आप बंद करें। चाहे मुलाजमों को पता चले, चाहे पूरे खानदान को पता चले, मेरी हैसियत में कोई कमी नहीं आएगी। तमाशे से बेहतर है कि मैं किचन अलहदा कर लूं। ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? महर की वजह से अब किचन अलग होगा? बरसों की रिवायत है, हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। जिस किचन की वजह से मेरी बेटी के साथ नौकर वाला सलूक हो, उस किचन का अलहदा हो जाना ही बेहतर है। वाह वाह भाई साहब, तो अब आप उस पराई लड़की की वजह से अपनों से लड़ेंगे, लेकिन उससे घर से नहीं निकालेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कम से कम मेरे जीते जी नहीं। देख लिया, आपके भाई साहब को सगे बहन भाइयों से ज्यादा वो पराई लड़की अजीज है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हेलो, आप मुझे लेकर आई थी ना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरू, मेरू तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो क्या?
तुम सोच नहीं सकती इस वक्त मैं कितनी परेशान हूँ। सायरा भाभी के एक जुमले की वजह से कहाँ से मुझसे बदजन हो गए। मैं तब से सफाइयां पेश कर रही हूँ। अब तुम चाहती हो कि तुम यहाँ आ जाओ ताकि उनका शक हकीकत में तब्दील हो जाए। तो आप मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताती फुप्पो? जब पाल नहीं सकती थी तो मुझे क्यों लेकर आई आप यहाँ पर? मेरी क्या गलती है? कौन है वो लोग फुप्पो जिन्होंने मुझे ऐसे पैदा करके छोड़ दिया? मेरा कोई ख्याल नहीं है। मेरा क्या कसूर है? यहाँ हर कोई मुझे ताने मार रहा है, कोई इस घर के ताने मार रहा है, कोई मुझे बेनिशान कहता है। मैं क्या करूं? मैं कितना बर्दाश्त करूं फुप्पो? मेरू मेरी जान, मेरी बात सुनो। मासी को खरीदने में कोई फायदा नहीं है और तुम लोगों की बातों में ध्यान क्यों दे रही हो? आज तक शफीक भाई और भाभी ने तुम्हें अपनों से ज्यादा प्यार किया है। पैदा नहीं किया उन्होंने, लेकिन तुम्हें सगों से बेहतर पाला है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। मैं जानती हूँ पप्पू, बस एक यही बात है जो मुझे उनके सामने खड़ा नहीं होने देती, कोई सवाल नहीं करने देती। लेकिन मैं आपसे तो पूछ सकती हूँ ना पप्पू कि मेरा क्या जुर्म था? मैं क्यों सबकी नफरतें बर्दाश्त करूं? बेटा जुर्म तुम्हारा नहीं था, जुर्म तो मेरा है कि मैं तुम्हें वहां से लेकर आई, लेकिन मैं तुम्हारे वालिदैन के बारे में कुछ नहीं बता सकती। तुम्हें और दुख मिलेंगे। तुम सिर्फ अल्लाह से शुक्र करो कि तुम गलत हाथों में नहीं गई। शफीक भाई ने उस वक्त मेरी मदद की और फौरन तुम्हें गोद ले लिया। सच तो ये है मेहरू कि तुम्हारी पैदाइश से 3 महीने पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया। मेरे बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं बेटा। मेरी जान दरवाजा खोलो। तो ये है मेहरू के तुम्हारी पैदाइश से 3 महीने पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया। आज तुम्हारा निकाह है ना, तो शरई तौर पे हमारे सगे बाप का नाम लिया जाएगा। हाँ सही कह रहा है, बस बैचलर लाइफ से सीनियर लाइफ की कैटेगरी में आ गया। हाँ वाइफ के साथ सेल्फी भेजता। वैसे तू तो बड़ा कह रहा था कि तू शादी पे आएगा, आया ही नहीं फिर। अच्छा चल कोई नहीं, पाकिस्तान आते तो फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अनाया ये लो। थैंक यू। अब एक सेल्फी ले लेते हैं, आ जाओ। 1 मिनट तैमूर, आप सच में मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं या फिर बस दोस्त को दिखाने के लिए? स्माइल करो अच्छी सी, फिर बताता हूँ। सच में खिंचवाना चाहता हूँ। स्माइल अच्छी वाली।
ये बात अब क्या बताऊं, जिससे मोहब्बत करता था उससे तो शादी हुई नहीं, और जिससे शादी हुई वो पुरानी मोहब्बत के ताने देती रहती। सच तो यह है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ही मेरी जिंदगी हो। गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। ये देखे ना, मैंने पहन भी रखा है। लेकिन क्या ये भी मेहर के लिए खरीदा था? जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? ये गिफ्ट कौन लेके आया? अजमत ने रखे होंगे। ये मेहर वाला मैं दे आती हूँ वापस। नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो, मैं दे दूंगा। क्यों तैमूर, ऐसा भी क्या है इसमें जो आपने खुद वापस करना है? मैं कर दूंगी। अनाया, देखो मैंने तुम्हें कल रात को ही बोला था और अब भी बोल रहा हूं, मेहर को हम दोनों के बीच में मत लाया करो। इस कमरे में जो कुछ भी है वो मेहर की पसंद से लिया गया था, और ये बात जानने के बाद ही तो मेरी जिंदगी में आई। अब जाओ मामा के पास, उन्हें जरूरत होगी तुम्हारी। जी। ये मेहर स्पेशली तुम्हारे लिए लाई। इसमें वो सब कुछ है जो तुमने उसको दिया था। मोहब्बत के दावे, मोहब्बत के वादे और मोहब्बत में दिए गए सारे तोहफे। For God's sake, रबिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सायरा को बताओगी कि मेहर को मलिहा लेके आई है। अरे जिस राज को 24 साल मैंने अपने सीने में दबा के रखा, तुमसे 4 दिन वो राज ना रखा गया। मैं क्या करती? तैमूर की शादी वाले दिन सायरा ने मेहर की इतनी इंसल्ट की कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सच बता दिया। अरे क्या सच रबिया, तुम्हारे सच ने ना सिर्फ मेहर को बल्कि मलिहा की लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया है। अभी उसका फोन आया था, रो रही थी फोन पे वो। मेहर उससे पूछ रही है कि मेरे माँ बाप कौन है, मेरा खानदान क्या है, बताओ। तुम जानती नहीं हो कासिम को, किस मिजाज का आदमी है वो। अरे जो शख्स अपनी पतलून पे डबल क्रीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपनी बेगम की इस हरकत को बर्दाश्त करेगा? ना सिर्फ उसे जलील करेगा बल्कि हमें भी जलील करेगा। आई एम सॉरी शफीक, मुझे क्या पता था कि सायरा इतने मजे लेके ये बात काजिम से कहेगी। क्या सॉरी रबिया, तुम्हारे सॉरी कहने से बात ठीक तो नहीं हो जाएगी। मुझे तो कल ही समझ जाना चाहिए था जब कासिम खामोशी से तकलीफ से निकल के बाहर चला गया था कि जरूर कोई ना कोई तूफान उठाएगा। अभी मुझे सिर्फ फारिस से बात करनी होगी। मेहर बीबी, मेहर बीबी, मेहर बीबी, साहब जी, बेगम साहबा जल्दी आए। मेहर बीबी बेहोश हो गई है। मेहर बीबी बेहोश पड़ी है। पानी लेके आओ। मेहर, मेहर, मेहर आंखें खोलो। मेहर, पानी लेके आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? हटो, अरे हटो मेरी बच्ची। उसको सीधा करो, ऊपर करो। क्या हुआ मेहर? मेरी बेटी उठो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसको? देखो तो सही। पानी लाओ, पानी जल्दी से। मेरे बेटा क्या हुआ जानी? मेरा बच्चा, मेरा बेटा। आंखें खोलो, आंखें खोलो। भाईजान, आप डॉक्टर को कॉल करें। हाँ 1 मिनट, मैं करता हूँ। तुम हवा करो उसको। पानी दो, पानी दो। हेलो मेरी जान, खोलो, आंखें खोलो। हेलो डॉक्टर साहब। मेरी आंखें खोलो। शफीक बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज फौरन घर आ जाइए। अनाया, ये क्या? तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? बेटा पार्लर जाना है, देर हो रही है।
याद नहीं है, तुम्हारा वलीमा है। अच्छे से याद है खाला मुझे कि वलीमा है आज मेरा। मगर माजरत के साथ खाला एक बात कहूंगी, बुरी लगेगी आपको। आपकी और मेरे अलावा ना किसी को खुशी नहीं है इस घर में इस शादी की। आपने तो आज देखा नहीं, जब मेहर बेहोश हुई थी ना तो तैमूर कैसे फिक्रमंद हो रहे थे उसके लिए। मुझे तो ऐसे लगता है से आज भी तैमूर के दिल में ना वो मेहर ही है। अरे नहीं बेटा, अगर वो मेहर से मोहब्बत करता ना तो तुमसे शादी हरगिज भी ना करता। बेटा है मेरा, जानती हूँ मैं उसे, वो अपनी चीजों और अपने रिलेशंस के लिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रहने दे खाला, जब तक मेहर इस घर में मौजूद है ना तब तक मेरी कोई जगह नहीं बन सकती। ये घर मेहर का, इस घर के लोगों के दिल में मेहर, वो कमरा मेहर के लिए सजा था। यहाँ तक कि ये जोड़ा भी मेहर की परी का है जो मैंने पहन रखा है इस वक्त। तेरा तो कुछ है ही नहीं। तैमूर तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। बस थोड़ा सा वेट, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मेहर की भी छुट्टी हो जाएगी। चलो शाबाश, अब जल्दी से आ जाओ, टाइम बहुत कम रह गया। जल्दी आ जाओ, शाबाश। मैं ही तो रह गई हूँ ना सब्र करने के लिए। अपनी शादी पे सब्र करूँ, जोड़ा मेरी पसंद का ना हो, कमरा मेरी पसंद का ना हो, लेकिन मैं ही सब्र करूँ। देख लिया तुमने रबिया, मुझे तो तुम इल्जाम दे रही थी कि मैंने मेहर से बात नहीं की, लेकिन किसी गलत शख्स के हाथ से उसे सच पहुंचवा के तुमने हमारे उसके बीच में लकीर खिंचवा दी। पता नहीं क्या सोच रही होगी अपने और मलिया के रिश्ते के बारे में। पूरी रात जाग के गुजारी होगी, ना कुछ खाया होगा, बस टेंशन में नहीं होगी ना। I'm sorry. I'm so sorry, शफी। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दी। तैमूर, बहुत बहुत शुक्रिया तुमने जो कुछ किया मेहर के लिए। इट्स ओके ताया जान, मेरी जगह अगर कोई भी होता तो नेचुरली ऐसे ही रिएक्ट करता। काश ये एहसास तुमने उस वक्त दिखाया होता जब मेहर का हाथ तुम्हारे हाथ में था। कम से कम ये नौबत तो ना आती, हम ना सही तो भी उसके सगे हो जाते। गलती मेहर की नहीं, गलती आपकी है ताया जान। झूठ आपने बोला और सजा मेहर को मिल रही। मैं मेहर से हमदर्दी तो कर सकता हूं, लेकिन शादी नहीं। शादी के लिए साउंड बैकग्राउंड की जरूरत होती है। आप मुझे बताएं, आप मेहर की शादी किसी ऐसे लड़के से कर सकते हैं जिसके ना बाप का पता और ना मां का?
किस बात का शोक मना रही हो? जाना नहीं वलीमे में? तैयारी होगी? प्लीज कासिम, मेरा दिल नहीं। तुम्हारा दिल नहीं है? जाना तो पड़ेगा तुम्हें। कैसे नहीं जाओगी तुम? जो कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं वही कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। ये साड़ी पहन के जानी पड़ेगी तुम्हें। क्या हो गया आपको कासिम? आज से पहले आपने मुझे कभी साड़ी पहनने की इजाजत नहीं दी और आज आप खुद लेकर आए। मैं ये समझता था कि मेरी बीवी मेरे कहने में, ये अंदाजा था मुझे कि मेरी बीवी जो है कम सूरत है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बाकिरदार नहीं है। पढ़ाई के बहाने क्या गुल खिला कर आ रही है। मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ धोखा आया है। प्लीज कासिम, प्लीज कासिम, मैंने कोई गुल नहीं खिलाए। कितनी दफा बताऊं आपने जो कसम खिलवानी है मैं खाने को तैयार हूं। कसम तो तुम्हें खानी पड़ेगी, लेकिन वलीमे की तकरीब में सबके सामने कसम खाकर अपने किरदार की गवाही देनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें दोबारा इस घर के अंदर लेके आऊंगा। ये तो सबूत लाओ या गवाही।